दोस्तों, जुनून जुनून मतलब कुछ करने की एक तमन्ना, एक उर्मी जो आप उसको रोक नहीं सकते, आपके नियंत्रण से जो बाहर है। ऐसी वो चीज़ जो इस दुनिया में अभी जो हर एक को महसूस होती है वो है प्रेम। प्रेम ही जुनून बनता है, या कोई बदला हो वो जुनून बन जाता है। आप प्रेम करो, द्वेष करो या किसी से बदला लेने की आकांक्षा करो, आप उससे जुड़ जाते हो। उसके विचारों से, उसके चिंतन से, उसके अच्छे बुरे घटनाओं से आप 24 घंटे जुड़े रहते। तो प्रेम क्या है? प्रेम है मतलब मैं किसी से जुड़ा हूं, इसका एहसास प्रेम है। तो प्रेम आपको दूसरे से जुड़ने की कला सिखाता है, दूसरे की वेदनाओं को महसूस करने की एक काबिलियत आप में लाता है। तो हम प्रेम को ही अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं। करुणा उससे बहुत लंबी चीज़ है। हम जुड़ते हैं, जुड़ने से दोनों की शक्ति एक हो जाती है। भले आप अच्छे से जुड़ो या बुरे से जुड़ो, जुड़ना यानी योग है। किसी से भी योग हो जाए आपका तो प्रेम है। आज अगर मनुष्य को देखा जाए तो शरीर के तल पर वो अपने साथ में दूसरे शरीर को कितनी देर तक समावेशी कर सकता है? एक शरीर दूसरे शरीर से कितनी देर तक जुड़ा रह सकता है? उसका एक लिमिट है। वो जुड़ा भी कितना रह सकता है? आप आलिंगन लगा सकते हैं, आप हाथ में हाथ ले सकते हैं, बराबर है। आप सिर पर हाथ फेर सकते हैं जैसी माँ फेरती है। आप पीठ थपथपा सकते हैं, आप शारीरिक संबंध बना सकते हैं। ये कुछ मर्यादित वो आपके संबंध जुड़ सकते हैं, लेकिन आपको अलग होना ही है, क्योंकि दो शरीर कभी भी एक नहीं हो सकते। और इसीलिए इसकी जो परमोच्च अवस्था है, जो भगवान शंकर के बारे में बताई गई है, महादेव जब अर्धनारी नटेश्वर बने तो उन्होंने यह पूरी प्रकृति को, संसार को जताया। हम शरीर से भी आधे आधे हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आधे ही है। शरीर के तल पर आप प्रेम नहीं कर सकते, संभव ही नहीं है, क्योंकि आप करेंगे भी तो कुछ पल के लिए कर सकते। इसीलिए जिन लोगों का शरीर के तल पर प्रेम है, भले वो खाने पीने के बारे में हो, एक दूसरे के साथ रहने में हो, वो उस वजह से अगर प्रेम है, शरीर का जो प्रेम है, वो प्रेम बस उस जरूरत के मर्यादा में रहता है। अगर वो जरूरत खत्म हो गई, वो प्रेम भी खत्म हो जाता है। जैसे कि दो शराबी होते हैं, जो दो जुआरी होते हैं, जैसे कि दो कुछ नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं, ऐसे लोगों में एक प्रेम रहता है, एक दोस्ती रहती है। वो दोस्ती जब तक उनके नशा है, उनका जो आदत है शराब का वगैरह, बीड़ी सिगरेट पीने, कोई भी देखो आप, तंबाकू के लिए दोस्त बन जाते हैं। ऐसी दोस्ती वो खत्म हो जाए, वो खत्म हो जाती है। बस शरीर का प्रेम ऐसा ही है, उसमें कोई गलत है बिल्कुल नहीं, लेकिन ऐसा ही है। आप किसी को हर रोज खाना खिला रहे हैं, किसी के साथ खाना बांट रहे हैं, तो वो भी एक प्रेम बन जाता है, क्यों? वही शरीर बन जाता है। लेकिन उस प्रेम का एक लिमिटेशन है, इसीलिए उसमें हमेशा अलग भाव रहता है। जब भी आप टूट जाते हो तो फ्रस्ट्रेशन आता है। शरीर का सबसे बड़ी दिक्कत क्या है शरीर की? देखो, आपको बहुत जोर की भूख लगी है, लेकिन जब आप खाना खाते हो ना, तो आपका उस खाने के साथ प्रेम नहीं रहता। जब आप तृप्त हो जाते हो ना, पेट भर जाता है, तो जितना आप खाने से पहले उसकी तरफ इतना प्रेम भाव से देख रहे थे कि ये चाहिए मुझे, ये चाहिए, ये बहुत अच्छा है, इसकी सुगंध आ रही है, मेरे मुंह में लाल टपक रही है, लेकिन जब खाना खा जाते हैं, पेट भर जाता है, तो उसी को नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं बोला ना, बाद में गुस्सा हो जाते हैं, ज़्यादा अगर डाल दिया तो। क्या ये सही नहीं है? ये सच नहीं है? तो इसीलिए शरीर के तल पर जो भी होगा वो बहुत ही अल्पकालीन है, उसकी ज़्यादा उम्र नहीं है उस प्रेम की, क्योंकि वो अलग है, उसमें जुड़ाव लाना पड़ता है। वो प्राकृतिक तरीके से जुड़ता नहीं है, क्योंकि प्रकृति ने उसको अलग ही बनाया है। बस उस एक चीज़ के लिए प्रकृति उसको एक साथ लाती है, नई पीढ़ी पैदा करने के लिए, बस एक चीज़ के लिए। लेकिन उसके लिए कितने बड़े झंझट खड़े कर दिए हम लोगों ने। तो
ये हो गया शरीर का तल। तो दूसरा हो गया, आप शरीर के तल पर कितना भी कुछ भी करो, आप साधना करो, कुछ भी करो, आप उस आयाम को पहुंच नहीं सकते आसानी से जो आप अगले आयाम से कर सकते हो। दूसरा जो है मन का है। मन जो है वो भी अलग है। जब दो लोगों के विचार एक हो जाते हैं, दो लोगों की सोच एक हो जाती है, दो लोगों का ध्येय एक हो जाता है, बस उसके लिए वो जुड़ जाते हैं। लेकिन जब भी उनके विचारों में भेद हो जाता है, वो तुरंत अलग हो जाते हैं। अलग ही नहीं होते, एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। और उसके बाद में जो भावनाएं आती हैं उसका भी वैसे ही है, लेकिन वो अस्पष्ट है। जब आप देखिए धर्म का और जाति का जब सवाल आता है तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं, भले एक दूसरे में कितना भी झगड़ा हो। ये भावना के तल पर होता है, भावना से छेड़छाड़ हो जाती है। तो भावना को छेड़छाड़ करके उसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन फिर भी वो अलग ही हो गए ना। इसीलिए आप जब जीवन में ऊर्जा के स्तर पर प्रेम करोगे तो आप सर्वसमावेशी हो जाते हो, क्योंकि ऊर्जा को अलग नहीं बांटा जा सकता। आप ऐसे कह सकते हैं ये मेरा प्रकाश है, वो आपका प्रकाश है, ऐसे कह सकते हैं क्या? हाँ, ये मेरे प्रकाश में मत आओ, ऐसा कह सकते हैं क्या? आप नहीं कह सकते, क्योंकि प्रकाश को बांटा नहीं जा सकता। भले कितनी भी दीवारें लगा दो आप, कितने भी बादल छाने दो, वो एक ही है, वो अलग नहीं हो सकता। तो सवाल ये है कि हम जो कर रहे हैं वो तो प्रेम है, वो मोह है, वो टूटा हुआ है अलग अलग। लेकिन जिस प्रेम की बात सदगुरु कह रहे हैं, वो कह रहे हैं करुणा। करुणा जब शब्द आता है ना तो पहली माँ की याद आती, क्योंकि माँ ही वो झलक है जिससे हमने करुणा की थोड़ी सी झलक पाई है। माँ ही है वो। मेरे हिसाब से दुनिया में आज तक दूसरा और कोई नहीं है जो करुणा की मिसाल दी जाए, क्योंकि शरीर से जुदा होने के बावजूद माँ उसको संभालती है। जब तक वो शरीर में रहता है तब तक तो वो साथ ही रहती है, उसका पालन पोषण करती है। उसे पता नहीं है कौन है, आने वाला कौन है, कैसा रहेगा, बड़ा होके क्या करेगा, वो कुछ नहीं सोचती। उसके लिए वेदनाएं सहती है। जब बाहर भी आता है तो उसका पालन पोषण करती है बगैर कोई उद्देश्य के। उसके दिमाग में कोई हेतु, कोई उद्देश्य, कोई इंटेंशन नहीं रहता, फिर भी वो उसको संभालती है। मतलब आप जब किसी भी स्वार्थ के बिना जब आप किसी से जुड़ जाते हो तो उसे प्रेम कहते हैं, बराबर है। वो चीज़ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। देखो, हमारे ऊपर इस प्रकृति का प्रेम है, करुणा है, इसलिए हम जिंदा है। हमको सांस मिल रही है, हमारे फेफड़े काम कर रहे हैं। नहीं तो सांस तो मिलेगी लेकिन फेफड़े काम नहीं करेंगे, पैर तो देंगे लेकिन लकवा मार जाएंगे। तो प्रकृति जो है हमारे ऊपर क्या कर रही है? कृपा बरसा रही है, वही उसकी करुणा है। सूरज सबके ऊपर करुणा करता है, वो जलाता भी है तब भी वो करुणा ही होती है। देखिए, माँ जब अपने बच्चे को पीटती है, डांटती है, उसके पीछे भी उसकी क्या रहती है? करुणा ही रहती है कि मेरे बच्चे को गलत आदत ना लगे, मेरा बच्चा किसी मुश्किल में ना फंस जाए। वो पहले से उसको आगाह करती है, पीटती है, सावधान करती है। तो करुणा जो है वो बिछड़ने का गम नहीं रखती। मेरा बच्चा मेरे से गुस्सा हो जाएगा, मेरे से दूर भाग जाएगा, मैं अकेली रह जाऊंगी, ये वो सोचती भी नहीं। वो जो करना है वो कर देती है, उसके बस फिक्र होती है अपने बच्चे की। माँ का जो प्रेम है अपने बच्चे के प्रति वो करुणा दर्शाता है, वो सर्वसमावेशी है बस उस बच्चे के लिए। मतलब जितने भी बच्चे हों उसके, सबके लिए उसका प्रेम समान होता है, इसलिए उसको सर्वसमावेशी कहते हैं। माँ के सब गुण अवगुण बच्चे के जो भी होते हैं उसको अपने पेट में संभालती है, छोड़ देती है, वो भेदभाव नहीं करती। तो इसी की मिसाल दी गई है करुणा के लिए। अगर आप करुणा में जी सकते हैं तो आपको माँ बनना पड़ेगा। किसकी माँ? इस धरती माँ की तरह बनना पड़ेगा, इस सूरज की तरह बनना पड़ेगा, बारिश की तरह बनना पड़ेगा। जैसे कि पंचमहाभूत है उनके हिसाब से आपको जीवन में जीना पड़ेगा। अगर आप उस तरह जी सकोगे तो उसे कहेंगे करुणा। तो सद्गुरु आज हमें यही कह रहे हैं कि करुणा एक सर्वसमावेशी जुनून है, एक ऐसा प्रेम है जिसमें सब कुछ समा जाता है। लेकिन हमारा प्रेम तो, हमें ये बोतल अच्छी लगती है, ये नहीं लगती, क्योंकि ये बहुत वजनदार है, वो दर्द होता है ढोने के लिए।
तो हम डिस्क्रिमिनेशन करते, ये अच्छा है ये बुरा है। जब तक हमारे अंदर ये भेदभाव है, तुलना है, तब तक हम करुणामय नहीं हो सकते। अब जब करुणावान आप हो जाओगे तो आप प्रकृति जैसे महान बन जाओगे। करुणा जो है वो आपको संवेदनशील बनाती है। संवेदनशील इंसान ही करुणावान हो सकता है। करुणा मतलब सिर्फ प्रेम करना नहीं है। करुणावान होना मतलब जो भी है आपके सामने, जो चीज़ हो, पदार्थ हो या वस्तु हो, प्राणी हो, पक्षी हो, आदमी हो, इंसान हो, जो भी हो, उसका भला सोचना, उसका अच्छा कैसे करूं, उसकी मदद कैसे करूं, इसे करुणा कहते हैं। संत एकनाथ जी, इनका उदाहरण दिया जाता है। जब वो नदी के किनारे से जा रहे थे तो उन्होंने बहुत दूर जाकर नदी से तीर्थ भर के लेके आए थे। तो वो नदी के किनारे पे जो रेती थी, लंबी चौड़ी रेती थी, तो उस तपती रेत पर वो नंगे पांव चल रहे थे और वो तीर्थ लेके आ रहे थे। जब वो लेके आ रहे थे, सामने रास्ते में गांव के पास में एक गधा प्यास से तड़पड़ा रहा था। उसके पैर कप रहे थे। उन्होंने देखा इसको प्यास लगी है, बैठ गए और जो तीर्थ लाए थे अभिषेक के लिए, पूजा के लिए, वो उसको पिला दी। इसे करुणा कहते हैं। और एक उदाहरण दिया जाता है, एक बार एक साधु सूर्य को जल चढ़ाने के लिए नदी में गए और जब उन्होंने पानी भरा तो हाथ में बिच्छू आ गए। बिच्छू का धर्म है काटना। तो उन्होंने सोचा कि ये यहाँ पे तड़प रहा है, मर रहा है, इसको किनारे पे लेके जाए। तो उन्होंने किनारे पे लेके जाने के लिए निकले ही थे कि उन्होंने उसको डंक मार दिया। उनको हाथ को झटका लग गया, वो फिर से छिटक गया। फिर उन्होंने उसको पकड़ा, फिर उसने डंक मारा। ऐसा 3-4 बार हुआ। तो उनके पास में जो उनके साथ आए दूसरे साधु थे, उन्होंने पूछा, महाराज वो बिच्छू आपको डंक मार रहा है, छोड़ दीजिए उसको, बहने दीजिए, आप क्यों तकलीफ उठा रहे हैं? तो उस साधु ने जो उत्तर दिया वो बहुत सुंदर है। उन्होंने कहा, उसको खुद का बचाव करने के लिए डंक मारना वो उसका स्वभाव है, और किसी भी प्राणी को जीवन दान देना, अभय देना, उसको बचाना मेरा स्वभाव है। वो अगर उसका स्वभाव नहीं छोड़ रहा तो मैं मेरा स्वभाव क्यों छोड़ूं? उन्होंने उसको उठाया, आखिर में बाद में बाहर छोड़ ही दिया। तो दोस्तों, करुणा ये बहुत बड़ी चीज़ है। किताबों में इसको बहुत अच्छी लगती है। जब ज़िंदगी में जीने की ज़रूरत पड़ती है तो बहुत त्याग करना पड़ता है, बहुत तालमेल बिठाना पड़ता है, बहुत ख्याल रखना पड़ता है, जागरूक रहना पड़ता है। क्योंकि आजकल लोग कठोर तो आसानी से हो जाते हैं, लेकिन संवेदनशील नहीं हो पाते। और लोग खुद के लिए बहुत करुणावान हैं, शरीर के लिए, मन के लिए बहुत इतने संवेदनशील है, उनको आप धक्का लगाओ एकदम से जैसे कि ज्वालामुखी फट रहा है। और दूसरों के बारे में पूछे, हाँ होता रहता है ऐसा। मतलब वो दिक्कत ये है कि दूसरों के बारे में वो एकदम बेफिक्र हो जाते हैं और खुद के बारे में बहुत ही नाजुक और कोमल बन जाते हैं। यही घमंड है, यही अहंकार है, यही पाखंड है। अरे प्रकृति आपको जिंदा रखे हुए है। प्रकृति आपको इतना अच्छी तरह से संभाल रही है, आप तो उसके प्रति कुछ नहीं दिखा रहे। लेकिन कोई आदमी है जो एक गाड़ी से प्रवास कर रहा है और उस गाड़ी का एक टायर पंक्चर हो गया, तो उसने क्या किया, अपना सामान उठाया और अपने सिर पे रख लिया। कुछ 25 किलो का सामान होगा, वजनदार, और सबको कहने लगा, अरे तुम्हारे सामान सब सिर पे रखो, गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया है। कंडक्टर थोड़ा सा बौखला गया, वो बोला, ए तुम क्या कर रहे हो? ये बोले, साहब ये सामान अगर सिर पे रखेंगे तो टायर पे बोझ नहीं जाएगा। ओ कंडक्टर बोला, अरे पागल, तू खुद तो गाड़ी में बैठा हुआ है ना, तो तेरे सिर पे रखो या गाड़ी पे रखो, बोझ तो गाड़ी पे ही बैठेगा ना। तो ऐसे हम उसको हंस रहे हैं, लेकिन हमारी यही हालत है। हमारा पूरा बोझ किसके ऊपर है? प्रकृति के ऊपर। फिर भी हम खुद की चिंता करें हैं। तुम्हारी चिंता सूरज कर रहा है, तुम्हारी चिंता धरती माँ कर रही है, तुम्हारी चिंता ये हवा कर रही है, तुम्हारी चिंता जो तुम्हारे सीनियर है वो कर रहे हैं, बड़े बुजुर्ग है वो कर रहे हैं, और तुम भी कर रहे हो। ये क्या पागलपन है? अरे किसी को तो छोड़ो, तो खुद के बारे में चिंता करना छोड़ो, दूसरों की चिंता करो।
दूसरों की चिंता करोगे तो आप खुद की चिंता अपने आप कर जाओगे। सही गलत है? तो करुणा यही है, खुद के बारे में कठोर होना और दूसरों के बारे में करुणावान होना, संवेदनशील होना। जिस दिन आपका काम हो, आपके वस्तुएं हो, जो भी हो, उसके प्रति आप करुणावान बन जाएंगे, आपके जीवन में कोई दुख नहीं रहेगा, कोई विरह नहीं रहेगा। आप जहां भी रहोगे संपूर्ण रहोगे। आज हम क्या करते, किसी एक चीज़ को, एक व्यक्ति को अपना मान लेते, तो जब उसको छोड़ के जाते हैं ना, तो हम कहते हैं नहीं, यहाँ पे मुझे करमता नहीं है, मेरा मन रमता नहीं है। हाँ? तेरा मन क्या जोगी बन गया है? अरे उसको योगी तो बना, जहां जाए उससे जुड़ जाए पूरी तरह। इसका मतलब ऐसा नहीं आप किसी से प्रेम मत करो, इसका मतलब सबसे प्रेम करो। और कोई आपसे, आप ऐसा पात्र बनो जैसे कि पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला है वैसा पानी बन जाना, रंग मत बनना। हम रंग बन जाते हैं, किसी एक को पकड़ लेते छोड़ते ही नहीं है। हाँ? अरे वो बोलता है मेरे को भाप बनना है, छोड़ दे मेरे यार, लेकिन नहीं छोड़ता है। तो इसी तरह हमने, अगर हम करुणावान बन गए तो हमारे जीवन से दुख गायब हो जाएगा, विरह गायब हो जाएगा, और हमारे जीवन से यातनाएं खत्म हो जाएगी, और जो भी अभी हमारे पास है उससे हम जुड़ने लगेंगे। ये अगर पूरी प्रकृति मेरा घर है तो मैं कहीं भी जाऊं तो मैं मेरे घर में हूँ, मेरे अपनों के साथ में हूँ। जब आप अपने के साथ में होते तो सपने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। जब आप अपनों के साथ में नहीं रहते तो बड़े बड़े सपने आते हैं, आते कि नहीं आते हैं? तो सपनों को अगर भूलना है तो अपनों को पैदा कीजिए, जहाँ भी जाइए वहाँ अपना आशियाना बना लीजिए। जीवन बहुत सुंदर है, इसी को करुणा कहा है सदगुरु जी ने। तो आप चीज़ों के बारे में सोचो, वस्तुओं के बारे में सोचो। जितने भी अमीर लोग होते हैं उनके पास में जो घर होते हैं ना, उसमें ज़्यादा इस्तेमाल क्या किया जाता है? पत्थर, मिट्टी, लकड़ी। जो गरीब के घर में क्या इस्तेमाल होता है? जो प्लास्टिक, हाँ होता है ना, सीमेंट। और जो पुरानी हमारी महल है लोगों के, जो अभी बड़े बड़े राजस्थान में खड़े हैं, उन सब में क्या सीमेंट यूज़ किया है? सीमेंट वाले तो 50 साल में ख़त्म हो जाते हैं, उन्होंने ये 500-1000 साल हो गए वैसे खड़े के खड़े हैं, क्योंकि वो प्राकृतिक से बने। पिरामिड इतने हजारों सालों से क्यों? क्योंकि वो प्राकृतिक तरीके से बने। तो प्राकृतिक तरीके से बनी हुई पदार्थ हो, वस्तु हो, इंसान हो, तो वो उसका आयु लंबी होती है, वो पूरी तरह जीता है। और जो कृत्रिम तरीके से बनती है वो सर्वसमावेशी नहीं होती, वो सबको साथ लेके नहीं चल सकती, तो इसलिए उसकी आयु कम हो जाती है। तो केमिकल जो है वो कृत्रिम है, इसलिए उसकी आयु, और उसको जहाँ भी यूज़ करो उसकी भी आयु वो घटा देता है, क्योंकि वो करुणावान नहीं है, वो कठोर है, वो मार देता है, जला देता है, भगा देता है। केमिकल कभी किसी से प्रेम कर सकता है? हाँ? चाह कर भी नहीं कर सकता। कर सकता है? थोड़ा पी के देखिए, तुरंत पता चल जाएगा वो कितना प्रेम करता है। सीधी सी बात है। तो दुनिया में आप सिर्फ चीज़ों को इंसान की तरह मत देखिए, वो निर्जीव है, सजीव है, सब ये प्रकृति की ओर से एक ही है। तो सबसे प्रेम कीजिए। आप किसी भी चीज़ से प्रेम करो तो वो चीज़ आपको लंबी साथ देगी, और यही तो हम चाहते हैं, कोई भी हमारे साथ लंबे रहे। ठीक है ना? तो इसी तरह हम सर्वसमावेशी बन जाए, करुणावान बन जाए, हमारा जीवन अपने आप स्वर्ग बन जाएगा। धन्यवाद।